चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और पहले चैप्टर में आगे बढ़े इससे पहले हम समरी देख लेते हैं इसकी। ये है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव्स अगर हों जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हों, ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हो आपस में, जैसे एक्स एक्स एक्स, अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आपको दिख रहा है, ये सब इंडिपेंडेंट है और वहीं पर ए अल्फा आ गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस टाइप की कुछ इक्वेशन बनेगी, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, उसे हम उसी के बारे में बात करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरी समरी में। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स देखा, ये एक ऑर्डर हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, है ना। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, जितने बार आपने डेरिवेशन किया उसे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जो हाईएस्ट होगा उस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट जो होगा वो होगा। अच्छा, डिग्री व्हेन डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, इंटीजर्स ओनली, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। इसी तरीके से फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। ऐसा फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके से आप नॉर्मल इक्वेशन मान सकते हैं। अब जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। The solution which contains as many arbitrary constants as the order of the differential equation is called a general solution, and the solution free from arbitrary constant is called a particular solution. देखिए क्या होता है कि अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं किसी इक्वेशन का तो एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे n जिसमें वैल्यू रखेंगे, n रखते रहे 1 2 3 4, या कोई थीटा रखते रहे आप, उस हर थीटा के लिए एक अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो जो n रख दिया ना, n तो कोई वेरिएबल है, मतलब आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो आपका सोल्यूशन जो होता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे n में मैंने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, थीटा में 360 डाल दिया, 720 डिग्री डाल दिया, तो वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब एक बार बता देता हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा पर्टिकुलर सोल्यूशन होती है, और जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो जनरल सोल्यूशन होता है। तो टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन फंक्शन, वी डिफरेंशिएट द फंक्शन सक्सेसिवली एज मेनी एज टाइम्स द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन फंक्शन, then eliminate the arbitrary constant. डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को कई बार, इतने बार करते हैं एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन फंक्शन, एंड देन एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। उन आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं उतने बार करते हैं, उसके बाद उनको एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज यूज्ड टू solve such an equation in which variables can be separated completely. That is, terms containing y should remain with dy and the terms containing x should remain with dx. वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हम देखेंगे, जिसमें हम जहाँ भी y आएगा उसको dy के साथ कर देंगे, जहाँ भी x आएगा dx के साथ कर देंगे। A differential equation which can be expressed in the form of this dy by dx, fxy or dx by dy, gxy, where fxy and gxy, ये और ये are homogeneous functions of degree 0 is called a homogeneous differential function. तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, जहाँ पर fx और gy जो है, gxy एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, तो ये इसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py, इस फॉर्म में यहाँ पर ये q भी है, वेर p and q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में हम और देखेंगे कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और इसके साथ जो मैनिपुलेशंस होते हैं, इनके साथ जो हम फंक्शंस करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले एक्सरसाइज से। पहले एक्सरसाइज है 9.1, इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर अलग है, डिग्री अलग है, डोंट कंफ्यूज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, जैसे देखिए डी टू द पावर 4, अगर मैं dy by dx को कुछ k मान लूँ तो k की पावर 4 हो गया ना, प्लस साइन समथिंग, यू नो,
तो अब ये y है, ये भी y है ना, आपके पास एक ही वेरिएबल दिख रहा है, ये dx के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक इक्वेशन बन रही है। और क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, ये है, इसीलिए हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ गया? एक नॉर्मल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब यहां पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है हमारे पास, देखिएगा, ये y टू द पावर m, क्योंकि हम y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, वाई, जहां भी y आएगा, बेसिकली y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, y को x के रिस्पेक्ट में, तो y है असली, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, m, तो इसकी ऑर्डर जो हो गया इस डेरिवेटिव का क्या हो गया, y टू द पावर m। और द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव, इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर आते हैं डिटरमाइन, इसमें अगर हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस y डैश प्लस 5y0। अब y डैश क्या होता है, dy बाई डी एक्स, है ना, 1 है इसकी पावर, इसका मतलब द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश, तो ऑर्डर इसकी कितना होगा, जैसे मैंने अभी बताया 1 है। इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y डैश, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है बाकायदा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। द हाईएस्ट पावर रेज टू y डैश इज 1, ये 1 है ना, डिग्री इसकी 1 होगी, तो ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 होगी। यहां पर आते हैं ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। अब देखिए ds बाई डी टी, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, d2s बाई डी टी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, ये बाकायदा एक इक्वेशन भी बन रही है। तो इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना है हमें। द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अगर d2s dt स्क्वायर है, अगर प्लस करके d3s बाई डी टी क्यूब होता तो भी ये इसमें हम काउंट करते ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, 2, तो ऑर्डर इज 2। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन d2s बाई डी टी स्क्वायर एंड ds बाई डी टी, बिकॉज बिल्कुल हमारे पास अगर हम ds बाई डी टी को कुछ t मान लें तो ये इक्वेशन बनेगी t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर, है ना, ये t है, ये dt बाई डी, मतलब इसका 2 पावर है एक तरीके से, ये सांकेतिक बात कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हमारे पास अगर ये x, इसको x माने तो ये x स्क्वायर की तरह हम इसको देख सकते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है किसमें, ds बाई डी टी और d2s बाई डी टी स्क्वायर। द पावर रेज टू दिस इज d2s बाई डी टी स्क्वायर इज 1, इसकी पावर कितनी है देखिए, ये तो 1 ही है, तो इसकी डिग्री होगी 1। अब आते हैं ऑर्डर डिग्री, इसका देखते हैं। यहां पर dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स 2 है, और d2y बाई डी एक्स 2 की पावर भी 2 है, ठीक। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y बाई डी एक्स 2, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, देखिए cos dy बाई डी एक्स है, अगर ये cos नहीं होता तब हम आगे बात करते हैं, है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इस डेरिवेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहां पर हम आते हैं d2 बाई डी एक्स 2 और इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, ऑर्डर और डिग्री निकालना है इसका। d2 बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, यहाँ पर इसको एक साथ ले आइए, और इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, d2 बाई डी एक्स 2, मतलब डेरिवेटिव का d2 बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स तो है नहीं इसमें, d2 बाई डी एक्स 2 बस ये 2 आपकी ऑर्डर हो गया इसका, और पॉलिनोमियल भी है ये, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, देखिए 1 पावर है ना, तो डिग्री भी इसकी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन दिस।
तो देखिए अब इसमें आपके पास y डैश है, y डबल डैश है, y की और डैश है, m यहाँ पर है 2 3 4 5, ये भी पावर भी है इसकी। तो इसमें आपको क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हम ले सकते हैं ऑर्डर डिग्री के नाम पे। तो अगर हम इसे देखें, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल फंक्शन इज दिस। देखिए डी वाई की पावर है ना, ये डी वाई डी एक्स है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये डी एन डी एम एक्स बाई डी एम वाई बाई डी एक्स एम, ये है इसकी पावर, है ना। तो इसका ऑर्डर जो है वो आपका ये 3 है बेसिकली। मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली 3 है, दिस आर 3, इट इज 3, 1 2 3। अगर यहाँ कोई m भी होता या फिर 3 से ऊपर कोई टर्म होता तो वो उसका ऑर्डर कहलाता। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऑर्डर हमको 3 कहेंगे। 1 डैश माने 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 माने 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 माने 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ये 3 है। सब ये हो गया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ दिस। पॉलिनोमियल इक्वेशन भी दिख रहा है, और जो हाईएस्ट है उसकी वो कितनी पावर है उसका, मतलब ये वाला हाईएस्ट का कितना पावर है, 2 है ना। ये इसकी डिग्री हो गई, ये इसकी डिग्री हो गई, और ये इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसमें भी देखिए 1 पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है। पावर नहीं, बेसिकली मैं कहूँगा इसको ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, 3, तो ये 3 हो गया ऑर्डर। और इसकी ये कितने बार है, 1 ही बार है, तो ये इसका डिग्री जो है 1 हो गया। हाईएस्ट का ही देखना है आपको, चाहे डिग्री हो चाहे ऑर्डर हो। आप ऑर्डर देखना है तो ये हाईएस्ट देख लीजिए, और जो हाईएस्ट के ऊपर वो कितने बार है, हाईएस्ट का स्क्वायर है, क्यूब है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई एक्स, इसको इतने बना दीजिए। अब इसकी आपको ऑर्डर निकालना है, तो ये y है, ये y डैश है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गई 1। अच्छा, ये क्योंकि e की पावर x आ गया तो ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हुई नहीं। किसमें, y डैश। ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इज नहीं, ये जो e की पावर x है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, y माइनस e की पावर x, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर y होता तब हम बात करते हैं कि ये डेरिवेटिव है कि नहीं। ये तो एकदम कांस्टेंट हो गया, e की पावर x कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो y डबल डैश प्लस y, ये गिवन ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल में इन y। हाईएस्ट पावर ऑफ y डैश, ये सॉरी ये y डैश है, ये y डैश की पावर कितनी है, 1 है, तो ये डिग्री 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखिए आपके पास y भी है, y डैश भी है, y डबल डैश, मतलब y है, dy बाई डी एक्स है, d2 y बाई डी एक्स टू भी। हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, y डबल डैश, तो ऑर्डर 2 हो गया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन दिस, और इसकी ये कितने बार है, मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, कितना, ये तो एक ही है, तो ये y डबल डैश इज 1। तो इसकी जो पावर है इट इज रेज्ड, दिस पावर इज ओनली 1, सो वी हैव अ डिग्री एज 1। अब इसमें है देखिए साइन y डैश, y डबल डैश, ये आपके पास हाईएस्ट है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। साथ में ये y डबल डैश और साइन y, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं, और इसका पावर कितना है, केवल 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। इस इक्वेशन में आएंगे, देखिए ये y है, ये y डैश है, ये y डैश है, और ये y डबल डैश है। The given differential equation is not a polynomial equation in its derivative. क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव के हिसाब से ये साइन के अंदर आ गया। अगर ये साइन नहीं होता तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती, तो डिग्री तो आप इसकी निकाल नहीं सकते। इन्होंने कहा कि डिग्री कितनी है, विच इज नॉट डिफाइंड।
12 में आएंगे, इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट आपका d2y/dx 2 होती है, ऑर्डर इसका जो भी हाईएस्ट होता है उस वैल्यू लिख देते हैं 2, आंसर इज 2, ये 2 हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 देख रहे हैं। इसमें है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। अब देखिए ये एक फॉर्म दिया हुआ है और फाइनली हम क्या अचीव करेंगे। देखिए द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक करस्पॉन्डिंग आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लीजिए y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 जो आपको मिला हुआ है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये dy/dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d/dx ऑफ ex वी नो और d/dx ऑफ 1 इज 0, तो y डैश आपका e की पावर x हो गया। अब y डैश को दोबारा डिफरेंशिएट करिए, यानी कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको y डैश मान लीजिए, dy/dx इज नथिंग बट y डैश। इसको डबल डिफरेंशिएट करिए, डबल डिफरेंशिएशन इज y डबल डैश। और e की पावर x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो अगेन e की पावर x होता है। अब पहले और इस इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करिए क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x दोनों आ जाएंगे और ये तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड आ गया आपका। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन किया, मतलब इसको y किया, y डबल डैश किया, दोनों को माइनस किया और 0 आ गया। अगले में आते हैं आपके पास, तो ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों साइड को, y डैश क्या आएगा d/dx ऑफ दिस, ये x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 बचेगा, c हट जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप y डैश, अब दोनों इसको यहाँ ले जाइए, हमको करना क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 तो यहाँ से दिख ही रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू कॉस x प्लस c, अब बस दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx हो जाएगा, यानी कि y डैश हो जाएगा, cos x का होता है माइनस sin x, c हट जाएगा, बस y डैश प्लस sin x इक्वल टू, अगर आप y डैश प्लस sin x लेंगे तो क्या आएगा, y डैश प्लस sin x, y डैश आपको माइनस sin x मिल रहा है ना, माइनस sin x y डैश की जगह रख दीजिए, आपको माइनस sin x प्लस sin x इक्वल टू 0 मिल जाएगा जो राइट हैंड साइड है। तो गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 4 में आएंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y डैश ये बताना है कि अगर ये आपके पास इक्वेशन है तो ये इसका सोल्यूशन है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डैश होता है dy/dx को हम y डैश की तरह लिखते हैं, y डैश ही लिखते हैं बल्कि, dy/dx 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स स्क्वायर ट्वाइस, dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका 2 कर जाएगा, x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों साइड को ऊपर, मतलब ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये चीज़ क्या है साहब, ये तो y है, जो शुरुआत की थी वो यहीं से तो की थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह y रख दीजिए, ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, दैट इज एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यह क्या चीज़ है, ये जो आई है आपकी, यही तो है जो आप निकाल के लाए हैं, वो ये है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence the given function is the solution of the corresponding differential equation. y is equal to कैपिटल AX है, x y dash is equal to y, x not equal to 0। तो y is equal to AX है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए। हमको देखिए जो भी यहाँ पर करना है, अगर हम ये इसको सेटिस्फाई कर दे इसका सोल्यूशन, तो बस हम ये कहेंगे कि ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आ जाएंगे। y इज इक्वल टू a डैश है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डैश इज इक्वल टू d/dx ऑफ ax। y डैश a तो खैर कांस्टेंट है, a आ जाएगा, x हट जाएगा इसमें। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश की डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्योंकि y बाय x, ठीक है, यानी x y डैश जो है x y डैश है, और y डैश क्या निकल के आया है, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है राइट हैंड साइड वाला जो सॉल्यूशन दिया हुआ है,
हम निकाल के लाए वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स वाई डैश की जगह ए रख दें तो ये ए एक्स, ये क्या बन जाएगा वाई, ये वाई इक्वल टू एक्स वाई डैश ही तो कह रहे हैं, राइट हैंड साइड आ गया। तो गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई, हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डैश इज इक्वल टू अलग अलग कर दीजिए इसको, साइन एक्स डिवाइड डी एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली इक्वेशन है इसमें एक्स वाई डैश की जगह अभी हमने जो निकाला है ये चीज़ वो रख दीजिए, क्योंकि जब तक हम राइट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड से जो रिजल्ट है वो नहीं रखेंगे तो हम कैसे बताएंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स वाई डैश यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये जो कॉस एक्स है इसकी जगह आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दीजिए। और साइन एक्स क्या होता है आपका, साइन एक्स इज वाई बाय एक्स। आप देख लीजिए साइन एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं ना, साइन एक्स इज वाई बाय एक्स। तो यहाँ वाई बाय एक्स लिख दिया, इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो राइट हैंड साइड है। अब बताना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स अलग अलग कर लीजिए इसको, वाई डी वाई बाई डी एक्स और एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बाय वाई, लॉग वाई का 1 बाय होता है, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा आपका। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश बाय वाई, इसको वाई को इधर ले जाइए, आपको बस ऐसी इक्वेशन मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ से वाई डैश निकाला जाए तो वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ये देखिए राइट हैंड साइड है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में है वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और हमको ये निकालना है, मतलब बताना है बेसिकली कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई, और फिर वाई डैश भी आएगा, क्योंकि ये तो वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, एक्स मतलब एक्स तो है नहीं यहाँ पर कहीं पे, तो वाई डैश भी लिखना पड़ेगा। ये वाई डैश ये तो खैर 1 हो जाएगा। वाई डैश कॉमन लीजिए, 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, तो वाई डैश क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस साइन वाई। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम वाई डैश की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक। तो हम यहाँ पर जैसे वाई डैश पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये यहाँ पर y साइन एक्स ये तो था ही, x की जगह y माइनस कॉस वाई कर दीजिए, y डैश की जगह जो अभी 1 बाय 1 प्लस साइन वाई कर देंगे। y माइनस कॉस वाई एक्स होता है, और अभी हमने y डैश निकाला तो y माइनस ये यहाँ पर हम ये रख देंगे और यहाँ पर ये रख देंगे, दोनों को सॉल्व करिए आपको y आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। जो भी इससे निकले या जो भी ये है इसकी वैल्यू यहाँ आपको ट्रांसफर करनी है और बताना है कि ये बनता है कि नहीं बनता, बस ये है सारी मतलब पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स है, आपको ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक्स प्लस वाई मतलब पहले तो 1 आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स वाई, 10 इनवर्स वाई का होगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर वाई का वाई डैश लिखेंगे। अब वाई डैश कॉमन लीजिए, बाकी जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। इसको गिवन इक्वेशन में मतलब इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई डैश की जगह ये ट्रांसफर कर दिया, जो अभी हमने निकाला ये जो है यहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन 10 में आ गए, ये बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड को, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन माइनस 2x हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हमारा निकल के आया माइनस एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, आप इसको
इसमें डाल दीजिए। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर सीधा आप यहाँ उठा के, वाई तो खैर अपने पास है ही जो हमको मिला हुआ है एक्चुअल इक्वेशन से, लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन से, और हमने जो डी बाई डी एक्स निकाला वो यहाँ डाल दिया। तो देखा हमें 0 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसका सोल्यूशन है where the number of arbitrary constant in the general solution of differential equation of fourth order are, 4 ऑर्डर है। तो ये देखिए इसमें we know that the number of constant in the general solution of a differential equation of order n is equal to its order। ठीक, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, 4 ऑर्डर है तो इसके 4 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, जो कि उत्तर डी हो गया ये वाला। इसी तरीके से the number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of third order are। तो इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो गई, यहाँ जनरल सोल्यूशन की बात हुई है, यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो गई। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई कांस्टेंट होता ही नहीं, क्योंकि आर्बिट्ररी, ये जो जनरल सोल्यूशन होता है उसी के आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा के ही तो आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। कोई भी उसमें वो नहीं होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते। एक्सरसाइज 9.3 देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड। देखिए जब रामबाण ये है और जो समरी ये है पूरी इस एक्सरसाइज की, कि आप जब डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा, y जो है वो डी बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने 1 बाय a को कॉन्स्टेंट लेके डी बाई डी एक्स किया, तो डी बाई डी एक्स इज 1, और यहाँ पर y है, ये डी बाई डी एक्स आ गया। तो ये इसको हम y डैश कर लेंगे। जहाँ भी आप डी बाई डी एक्स देखें इसको आप माने ये y डैश, और जहाँ भी आप डी टू बाई डी एक्स 2 माने वो वहाँ पर आप ये लिखा देखें तो ये माने, ये लिखा देखें तो ये माने। ठीक है, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। ये तो खैर कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 1 बाई बाहर आ जाएगा, ये डबल डैश हो जाएगा y डबल डैश, और ये भी 0 हो जाएगा। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ गया। तो द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज दिस। फाइनल आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया, जो ये कर्व आपको दिया हुआ है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। बेसिकली ये कर्व नहीं है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जिसके और b इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। तो अब इसके साथ भी इसी तरीके से करेंगे, सेम ऑपरेशंस होंगे इसमें। y स्क्वायर इज इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए। 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, और यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा, y डैश निकल के आएगा आपको यहाँ से, y बाई डैश इज इक्वल टू माइनस ax, ये आ गया। अब क्या करें, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने का तरीका है, पहले इसको छोड़ दें, इसको कर दें, फिर इसको छोड़ दें, इसको कर दें। y डैश का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, y डबल डैश, यहाँ पर आपको माइनस a मिलेगा। तो अब यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लीजिए और इक्वेशन 2 लीजिए, दोनों डिवाइड कर दीजिए। उसका ये है कि हम चाहते थे कि ये थोड़ा कांस्टेंट भी हट जाए, कांस्टेंट हट गया डिवाइड करने से, और इसको अलग अलग कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो कर्व मिला है उसकी। आपके क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू a की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन आपको आता है अच्छी तरीके से, जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर 3x का e की पावर 3x, ये 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा आगे e की पावर 3x का, तो हमेशा e की पावर 3x होता है, बस 3 बाहर आ जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और आपके पास y डैश आ गया, y डबल डैश आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 एंड देन एडिंग इट टू इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा 1 with 2, यानी कि आप ये जो है इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, पहले तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको 2 से जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, ये तो खैर यही, और एक्चुअल इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो ये 2y, आपके पास y था ही ना, ये 2y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। अब क्या हो गया, इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि आपका ये कैंसिल आउट हो गया,
तो आपको a की पावर 3x यहाँ से 2y प्लस वाई डैश बाय 5 मिल गया। अब हम जो पहली इक्वेशन है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 2 से। ठीक, देखिए e की पावर 3x तो ये आ गया था ना। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 को और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली ये इक्वेशन 3 नहीं है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ नॉट इक्वेशन 3, इट इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 3। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें, अगर आपने ध्यान दिया हो, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, नॉट इक्वेशन 2, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द नंबर 2। हेयर ऑल्सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द नंबर 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों किया इन्होंने, ये 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया, या 3 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस किया। उसका कारण ये है कि हमको पहले तो इसको एलिमिनेट करना था, ठीक, और अगली बार हमने इसको एलिमिनेट करना था, इसीलिए ये किया। इसलिए इस तरीके से नंबर से डिफरेंस लिया ताकि हमको ये सब हट जाए। तो हमको a की पावर x और b की पावर -2x की y और y डैश की टर्म्स में वैल्यू मिल जाए, जो कि यहाँ मिल गई। अब इन दोनों को हम तीसरे में रखेंगे। तीसरी इक्वेशन के साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, पहले और दूसरे के साथ ही किया है। तो बस तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी ये डबल डैश वाली, a की पावर 3x प्लस 4b की पावर -2x। यहाँ पर रख दीजिए आराम से, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फाइनली आपके आएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। अब y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx। अब इसमें क्या करेंगे, वही जो पद्धति हमने पहले अपनाई है वही इसमें भी अपनाएंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं किस तरीके से करेंगे, 2 टर्म से पहले इसको कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास y डैश जो है वो ये निकल के आ जाएगा। अब हम जो पहली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से, इक्वेशन 2 से। ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसको पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, ठीक है, और फिर इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये मिल के आएगा, यानी कि y डैश माइनस, बेसिकली ये जो आएगा इसमें आपकी जो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो कैंसिल आउट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब क्या करें, इसको यहाँ पर y है, ठीक, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर y है। अब क्या करें, दोनों साइड को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश के माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2b e की पावर x, ठीक। अब आप 4 और 3 को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये क्यों डिवाइड किया, कभी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। देखिए, बेसिक मेरा जो एम है वो ये है कि इसको एलिमिनेट करना, ये जो a और b आपको दिख रहे हैं इसको एलिमिनेट करना, x और y के फॉर्म में रखना। बस क्या किया, इसको सब एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने का तरीका मैंने देखा कि अरे डिफरेंट, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया, b e की पावर 2x ऐसे हट जाएगा और हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कर्व की। अब अगले पे आते हैं। तो इसमें है y इज इक्वल टू ए की पावर x a cos x b sin x। ए और b को एलिमिनेट करेंगे किस तरीके से, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले डिफरेंशिएट कर लिए इसको, डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, y डैश आपको e की पावर x a प्लस b cos x माइनस a माइनस b sin x मिलेगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए, y डबल डैश आपका आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन भी आप कर लेंगे। डबल डैश, ये y डबल डैश जो आएगा, इसके आप जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, तो आपको अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। तो y डबल डैश बाई 2 ये मिल जाएगा। तो 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, 1 ये था और 3 ये था। अब देखिए इसमें भी कैंसिल आउट होगा, दोनों को जोड़ दीजिए और आपका बनेगा y प्लस y डबल डैश बाई 2 इज इक्वल टू दिस ऑल विल बी टेकन एज आफ्टर कैंसिल आउट, दिस विल बी नथिंग बट y डैश। देखिए y डैश क्या निकल के आया था, निकल के आया था ना, तो कैंसिल आउट करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, सीधा y डैश। हमको करना ही ये है
कि पूरे जो भी एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है उसको हमको वाई डैश के फॉर्म में लाना है। वाई हो, वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो, कोई दिक्कत नहीं, वही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इक्वेशन को, तो सीधा वाई डैश मिल जाएगा आपको। इसको रीअरेंज करिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, जैसे अगर ये देखिए इस तरीके से बनेगा, वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ये टच कर रहा है। अगर ये ओरिजिन इसका सेंटर होता तो इस तरीके से बनता, तो थोड़ा शिफ्टेड है, इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो A0 यहाँ पर आएगा। तो अगर ये सेंटर पे होता, सेंटर ओरिजिन पे होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि ये शिफ्टेड है एक्स का, तो ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी सर्कल की क्वेश्चन बनेगी, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x बनाएगी। चलिए अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2y वाई डैश इज इक्वल टू 2a, यानी कि x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू a। इसको आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a की इक्वेशन जो a का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर 1 में रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ पर है, लेट्स पुट इट हेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x में रख देंगे। यहाँ पर जैसे रखेंगे देखेंगे आपके पास चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि ए ही एलिमिनेट करना था अल्टीमेटली, एक ही इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, उसको हमने हटा दिया, हमारी ये इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन 7 में आएंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अगर ये इस तरीके से होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाता, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई है। डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप देखिए इसमें भी जैसे पिछले वाली हमने प्रॉब्लम में देखा, कॉन्स्टेंट जो a है इसी को एलिमिनेट करना है बस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 4a। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, लेकिन आपको a भी दिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा, a कट जाएगा, और यही हम चाहते थे। और फाइनल जो टर्म्स है वो x, y और y डैश के फॉर्म में जाएगा। तो ये आपकी फाइनल आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। फोकाई तो एलिप्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फोकस जो है वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो हमें पता है आराम से कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता, लेकिन क्योंकि फोकस जो है वाई एक्सिस में है एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा 2x बाई बी स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर लिया, 2 हट गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश ये आ गया। आप 1 बाई बी स्क्वायर को इनके टर्म्स में लिख दीजिए, मतलब या इसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ये वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन 2। हम 2 लेके आए थे ना यहाँ पे, अब हम 1 बाई बी स्क्वायर जो निकाला है उसको ये रख लेंगे, यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, या ए स्क्वायर और क्योंकि इक्वल टू 0 ए स्क्वायर हट जाएगा, फाइनल आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। कितना आसान था, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हटाना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आना। तो यहाँ पर है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई on x axis and center at origin। तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। इसका सेंटर जो है वो यहाँ ओरिजिन पे है और फोकस आपके एक्स एक्सिस पे, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करिए, बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे इसमें जो पहले अपनाया था, बस डिफरेंशिएट करिए। आपका ये डिफरेंशिएट करने पर एक इक्वेशन बनेगी जो कि ये होगी, फिर से डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको ये मिलेगा एक, अगर दोनों साइड में करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ लीजिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में दे दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू अब 2 में डाल दीजिए, ये जो इक्वेशन थी
इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि हम एलिमिनेट कर देंगे बी स्क्वायर को। एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, बी स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। तो ये वाई एक्सिस में है कहीं भी और इसका रेडियस 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे सॉल्यूशन होता है ओरिजिन पे हो, लेकिन क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, कुछ सेंटर एट 0b, सेंटर को 0b मान लेते हैं इसका, और b हमने अपने आप कॉन्स्टेंट इसमें लिया हुआ है। रेडियस इसका 3 है, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। और डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड को, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई डैश। ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे आएगा। अब ये जो y माइनस बी है ना, इसको इसमें डाल दीजिए पहले वाली में। ये डालेंगे तो माइनस एक्स बाई वाई डैश होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस एज द जनरल सॉल्यूशन। देखिए अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें बताना है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, इस बताना है कि ये कौन सा इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो आप क्या करें, इसको लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट ये करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y/dx इक्वल टू, ये आपके आ गया। अब ये करते ही आप देखेंगे d2y/dx2 करेंगे तो अरे साहब ये तो y ही आ गया है ना। दूसरा डिफरेंशिएट करें तो y पे आ गया, सीधा d2y/dx2 माइनस y इक्वल टू 0। यही है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि b है। Which of the following differential equation has y equal to x as one of its particular solution? तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है y इक्वल टू x का। तो y इक्वल टू x है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार 1 आ जाएगा, एक बार 0 आ जाएगा। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y dy/dx and d2y/dx2 in equation 1 and 2 in each of the given alternatives, we find only the differential equation given in alternative C is correct। हम ये जो वैल्यू आई ना, इन सब में एक एक करके डाल के देखेंगे, ए बी सी डी में क्या क्या डाल के देखेंगे, d/dx और d2y/dx2 ये हम डाल के देखेंगे। और जब हम डाल के देखेंगे केवल जो है करेक्ट आंसर जो सी है इसी में सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि 0 है। ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है dy/dx 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें करना क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स को आपको पहले 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बेसिकली टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी यही होता है, डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते थे। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने किया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। कैसे, ये एक्स दिख रहा है ना आपको, तो बस डी एक्स को यहाँ ले जाइए। अभी अलग हो गया, अब दोनों को एक साथ लेफ्ट और राइट इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई बन जाएगा वाई, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 और साथ में 2 भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड होगा नीचे, और 1 का एक्स हो जाएगा तो प्लस सी। ये है आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 2 में आ रहे हैं dy/dx √4 माइनस वाई स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे आप, y की कंडीशन दी है क्योंकि ये अंदर का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो dy/dx ये हो गया। आप सेपरेट करिए वेरिएबल को, यहाँ पर dy यानी कि y वाला सामान रखिए, यहाँ x वाला सामान रखिए, और उसके बाद दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ये बन रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको साइन इनवर्स y/2 लिख सकते हैं, और इसका तो सीधा x आ जाएगा। तो y/2 ही साइन x प्लस सी पूरा अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन पूरे पे आएगा। तो आपका ये जो सोल्यूशन हो गया, ये जनरल सोल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy/dx प्लस y इक्वल टू 1, जहाँ y 1 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप दोनों साइड को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy प्लस y dx आ जाएगा। सीधा इसको यहाँ ले जाइए, dx यहाँ बच जाएगा, अब y को यहाँ ले आ जाइए, मतलब 1 माइनस वाई को यहाँ ले आइए, dy बाई 1 माइनस वाई इक्वल dx। ठीक, अब आपके पास y एक साइड आ गया और x एक साइड आ गया। अब इंटीग्रेट करिए, सीधा log 1 माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस log c। दोनों को एक साइड ले जाइए, और क्योंकि log और log को एक साथ कर सकते हैं, log
जैसे log a प्लस log b या log a माइनस log b, इसका हमारे पास डायरेक्ट एक सोल्यूशन होता है। तो log यहाँ पर c इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि log a प्लस b माइनस अगर यहाँ ले जाए तो ये log a प्लस log b बनेगा। log a प्लस b होता है log a इंटू b, -6 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको e टू द पावर कर दीजिए, क्योंकि ये e है, ये log नॉर्मल जो होता है उसको e की पावर मानते हैं, तो e टू द पावर दिस -x, तो c इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू e की पावर -6। तो 1 माइनस 5 हो जाएगा 1/c e की पावर -6। y आपका ये बन जाएगा। y अगर आप किसी भी ये 1/c इसको एक कोई कांस्टेंट मान लें, 1 माइनस c को a को, देखिए ये तो कांस्टेंट है, आप a p कुछ भी मान सकते हैं, बस -1/c जो है इसको हटा के कुछ भी रख सकते हैं। अगर वैसे ये लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बिल्कुल सही है। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आया sec²x tan y dx प्लस sec² tan y dy। अब एक काम करिए कि इसको इस तरीके से करिए कि आपको x और y मिले, तो tan x tan y ये नीचे आप ले आइए, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को। तो उससे डिवाइड करने पर यहाँ पर हमको sec² tan x मिलेगा, क्योंकि y वाला कट जाएगा, यहाँ पर x वाला कट जाएगा। तो अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, dx वाला एक जगह ले लीजिए, dy वाला अलग ले लीजिए। यहाँ पर आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, क्योंकि हमको वेरिएबल एक साइड लेने हैं, यानी x वाला यहाँ होना चाहिए, y वाला यहाँ होना चाहिए। तो चलिए sec² tan x, तो सीधा आप tan x को t रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका, इसके डायरेक्ट सोल्यूशन होते हैं। tan x को t रखेंगे तो d/dx tan x dt/dx हो जाएगा sec² dt/dx, यानी कि आप dt की जगह डायरेक्ट sec² dx रख सकते हैं। तो अगर नीचे t मानेंगे तो ऊपर आपका dt मिल रहा है, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट log t होता है, यानी कि हम t को हमने tan x माना है तो log tan x हो जाएगा। इसी तरीके से log tan y ये आपके पास आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने ऊपर माना था, तो फाइनल सोल्यूशन ये हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, log को हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं, यहाँ log c माइनस log tan y अगर माने तो log c tan y हो जाएगा। और यहाँ पर log tan x है ही, तो आप सीधा log है तो सीधा tan x को c tan y कर दीजिए, तो tan x tan y इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 5 में है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इसमें आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आप dy यहाँ रखिए, dx को इधर ले जाइए, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड, dy जो हो जाएगा डायरेक्ट dx के साथ यहाँ मिल जाएगा। इंटीग्रेट करिए दोनों साइड को। अगर आप इसको t रखते हैं, इस वाले को अगर देखें तो इसको अगर t रखेंगे तो डायरेक्ट आप अगर dy/dx करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला dt मिल जाएगा। सीधा y को आप यहाँ पर 1/t dt लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी केवल इसको t मान के नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला आपको dt मिल गया है। तो सीधा log t करेंगे, t की जगह e की पावर x प्लस e की पावर -x रखेंगे, डायरेक्ट ये सोल्यूशन मिलेगा। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 1 + x² 1 + y² है इसमें, तो आप सीधा y और x को अलग कर लीजिए, ये वाला x के साथ कर दीजिए, y के साथ कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ मिलेगा एक a वैल्यू और एक a वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों को इंटीग्रेट करिए, ये आपको डायरेक्ट tan 1y मिलेगा, और यहाँ पर आपको सीधा ये dx मिलेगा और ये x³/3। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अगले पे आइए। इसमें भी देखिए जो बेसिक चीज़ है वो क्या है सारी में, इस एक्सरसाइज में आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी x को x के साथ करना है, यानी dx के साथ करना है, y को dy के साथ करना है। तो इनको अलग करिए, जैसे dy/y log y आ जाएगा और dx/x। यहाँ पर सीधा आप करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये तो सीधा आपको log x दिख ही रहा है। log y को अगर आप t रखेंगे तो dt/dy आपको मिल जाएगा, यानी 1/t, ये 1/dy जो है आपको बेसिकली दिस विल बी dt, तो dt/t ये भी आपका log t हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, ये log c हो जाएगा, यानी कि log ऑफ log y इज इक्वल टू log cx। इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना, c इंटू एक्स, log cx log इंटू log y। तो सीधा y cx है, ये e पावर होता है, e की पावर cx इज इक्वल टू y। और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। x की पावर 5 dx माइनस y की पावर 5, अलग करिए इनको, y के साथ y, x के साथ x। और अब आप क्या करें कि इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, dx के साथ d ये आपको मिल गया है, dy के साथ y भी मिल गया है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते थे कि डायरेक्ट इनको इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड को, दिस इज़ पॉसिबल।
लेकिन आप ये भी कर सकते हैं आप कि दोनों साइड को प्लस करके यहाँ पर के लिख सकते हैं, के में भी एनी कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन आप दोनों का एक साथ कर सकते हैं। और ये इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। तो ये वाला सीधा x की पावर -5 यानी कि x की पावर -4 बाय -4, ये भी y की पावर -4 बाय -4, सीधा आपका ये आ जाएगा। आपको -4 के यहाँ ले जाइए, इसको भी कोई कांस्टेंट मान लीजिए सी, तो अल्टीमेटली ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट आपका आता है, जैसे कोई भी 2-4 चीज़ें उसमें हो, माइनस हो या डिवाइडेड बाय, उसको आप एक सिंपल कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। 9 में आते हैं dy/dx साइन इनवर्स x। इसमें तो केवल आप क्या करेंगे, dy जो है वो एक साइड, साइन इनवर्स x एक साइड, dy तो सीधा y हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, साइन इनवर्स x को पहला मानेंगे, यहाँ पर आपको x मिल जाएगा। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1/√1 - x² और x मिला, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपका x साइन इनवर्स x मिल ही गया है, -x/√1 - x²। तो 1 - x² को t मानिए, d/dx of 1 - x² विल बी dt/dx। तो -2x dt/dx यानी कि आप x dx को -12 dt लिख सकते हैं। तो सीधा अगर आप यहाँ रखेंगे तो 2√t, t की पावर, t को बाहर ले लीजिए और t की पावर -12, इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट विल बी दिस। तो y = x साइन इनवर्स x प्लस √t प्लस c, ये आपके पास वैल्यू आ गई, y = x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम आए तो यहाँ पर भी x और y को अलग करिए, थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा देखिए, सबसे पहले आप ये वाला टर्म है इसको राइट हैंड में ले जाइए और यहाँ पर आएगा sec² 10y dy और ये -ex/1 - ex dx। अभी हम काफ़ी बार इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको लॉग मिलेगा, ये भी आपके पास इंटीग्रेशन है ही, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन 10y को आप u मानिए, ये आपको सीधा sec² y dy du मिलेगा। यानी कि अगर आप नीचे वाला कुछ x मानते हैं तो ऊपर वाला आपको डायरेक्ट d फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब ये सीधा du मिल जाएगा, जो अगर हमने u माना है। तो अगर हम देखें du/du तो सीधा log u आ जाएगा। u को आपको 10y माना था तो log 10y, और 1 - e की पावर x को t मानेंगे आप, तो d/dx 1 - e की पावर x इज dt/dx, -x e की पावर x इज dt/dx। यानी कि आपको ये जो ऊपर वाला टर्म है -e की पावर dx, ये आपको dt मिल जाएगा। तो सीधा आपको dt/t मिलेगा, सीधा ये भी log t आएगा। यानी कि आपने जो ये t माना था, ये आप डायरेक्ट log 1 - e की पावर x, दिस यू कैन गेट। ये सीधा log आएगा, यहाँ पर लिखिए, ये सीधा log आएगा, यहाँ लिखिए, प्लस log c कर दीजिए। ये log a प्लस log b log a इंटू b, यानी c इंटू 1 - e की पावर x, तो 10y। तो 10y को डायरेक्ट आप इक्वेट कर सकते हैं c इंटू 1 - e की पावर x, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में आते हैं। यहाँ पर आपके पास dy/dx ये टर्म है पूरा, और इसमें कुछ चीज़ें और भी दी है, y = 1 when x = 0। तो क्या करें आप, सबसे पहले x वाला टर्म तो खैर आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा और dx इसके साथ लगा दीजिए। तो आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ये वाली मेन चीज़ करनी है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट किए तो खैर y हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और 2 इसका ऑर्डर है। तो a/x+1 प्लस bx प्लस c/x² + 1, इसको एक बार करें, इसको एक बार करें। तो a/x+1 bx प्लस c/x² + 1, जो भी नीचे अगर बाइनोमियल है यानी पावर 2 है तो ऊपर आपको bx प्लस c लिखना पड़ता है। अगर एक पावर का है यानी कि लीनियर इक्वेशन है तो a/x+1 कर देंगे। तो इसको आप इक्वेट करिए दोनों को, और इससे आपको इक्वेशन मिलेगी a+, यानी कि आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं इसके, a+b 2 मिल जाएगा, b+c 1 मिल जाएगा, a+c = 0 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, आपको abc मिल गया। अब यहाँ पर रख दीजिए जो भी abc मिला है आपको। यहाँ पर रखने के बाद आपको ये टर्म्स मिलेंगे, सीधा इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इसके लिए थोड़ा सा अलग कर लेंगे, 3x वाले को x² + 1 के साथ, 1 को x² + 1 के साथ। ये तो डायरेक्ट आपको, अगर आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको सीधा log x² + 1 मिलेगा। ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसका, tan इनवर्स x। ये आपको तीनों चीज़ आ गई। अब क्योंकि log है इसमें, आप वो चीज़ ले लीजिए जो आप ले सकते हैं, जैसे आप 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन इन दोनों से ले सकते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x² + 1 और x² + 1 का होल क्यूब। ये 3 मैंने ऊपर ले गया और यहाँ पर 2 को इसकी पावर में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर -12 tan इनवर्स x प्लस c। अब y = 1 में x = 0 आ रहा है, ठीक। तो आप ये वैल्यू रख दीजिए, y = 1
इससे कांस्टेंट निकलेगा c इक्वल टू 1, बस c को 1 रख दीजिए, आपकी ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dy बाई डी एक्स, और इसमें दिया है y इज इक्वल टू 0 वन x इक्वल टू 2, ये दिया जाता है जब हमको कांस्टेंट निकालना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले y और x के टर्म्स को इक्वेशन या इक्वालिटी है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में हम बना लें, रीअरेंज करें बेसिकली। तो dy यहाँ पर आ गया, यहाँ पर dx हो गया। अब क्योंकि ये आपको पता है इसको कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और इसको इस तरीके से लिखते हैं a बाई एक्स, b बाई एक्स माइनस 1, c बाई एक्स प्लस 1, और इसको सॉल्व करिए। आपको इक्वेट करना पड़ेगा a b और c को, तो a इक्वल टू यहाँ पर -1, b माइनस सी इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो a b c हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें और फिर उसके बाद सीधा इंटीग्रेट कर दें। हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जैसे इसका हमारे पास log x है, इसका log x माइनस 1 है, log x प्लस 1 है, log k, ये जो कांस्टेंट है इसको भी हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो y बेसिकली ये आ जाएगा, क्योंकि हम सारे log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, log a माइनस log b, log a बाई b होता है। तो उसको यूज़ करके उस इक्वालिटी को यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्या करें कि सीधा आप, अच्छा ये आप ज़रूर सवाल उठ सकता है कि इसको आपने k क्यों नहीं लिखा, log k क्यों लिखा। log k इसलिए लिखा क्योंकि सारे log हैं, इसको ये log k किसी ने कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो लेट अस राइट एज log k, ताकि log के अंदर आ जाए। अब y इक्वल टू 0 जो है वो x इक्वल टू 2 को बनाता है, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया और यहाँ पर डायरेक्ट हम log के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 रखेंगे, यानी कि ये जो है log कोई भी वैल्यू log की तब 0 होती है जब ये 1 हो। 3k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, k स्क्वायर डायरेक्ट 4/3 आएगा, इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास जो सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू a है, a बिलोंग्स टू r, और ये कांस्टेंट निकालने के लिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 वन x इक्वल टू 0। तो cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब कैसे करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स cos के अंदर है, तो हम इसको cos को cos इनवर्स पे ले जाना पड़ेगा। cos इनवर्स ये हो गया dx, अब ये तो cos इनवर्स इज नथिंग बट कांस्टेंट। dy और dx मिल गया आपको, सीधा इंटीग्रेट करिए, यहाँ पर आपको y मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, cos इनवर्स को ऐसे रखिए, प्लस c जोड़ दीजिएगा ताकि कांस्टेंट आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू 1 वन x इक्वल टू 0। सीधा आप वैल्यू रखिए, c आपको 1 आ जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट करिए और आपको फाइनल जो सोल्यूशन है वो ये मिल जाएगा, without any c, without any constant because we have already evaluated। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, dy बाई डी एक्स y tan x है, इसमें भी ऐसे ही करिए और कंडीशन भी दी हुई है। तो dy बाई डी एक्स आपके पास dy बाई डी y और tan x आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बना लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये सीधा log y हो जाएगा, ये log sec x हो जाएगा, और ये माइनस है ही आपको बेसिकली इसको log c लिखना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने अभी बताया था log c इसलिए लिखा क्योंकि log sec x log c, इसको हम डायरेक्ट c sec x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेटेड है, log दोनों साइड है, इसका मतलब y इक्वल टू c sec x, ये आपका आ जाएगा। तो यदि y इक्वल टू 1 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1 इज इक्वल टू c sec 0, यानी कि c इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग c इक्वल टू 1 हम उस इक्वेशन रख देंगे तो y इज इक्वल टू sec x आपका उत्तर आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिंग थ्रू पॉइंट 0 0, 15 क्वेश्चन है ये, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। y डैश आप जैसे जानते हैं y डैश इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा e की पावर x sin x, आप e की पावर x sin x एक साइड ले जाइए, dy एक जगह ले जाइए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो आपका dy y बन जाएगा। इसको हम करेंगे क्योंकि ये अलग से हमको करना पड़ेगा, पहले एक को लेंगे फिर दूसरे को लेंगे, यानी कि sin x इंटीग्रेशन ऑफ dx, फर्स्ट इसको लेंगे सेकंड इसको लेंगे, sin x का आपको cos x पता है, x का अगेन ही x होता है, फिर अगेन इसका एक बार और करेंगे, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बट स्टिल एक बार और इसको करने में कोई वो नहीं है। तो इसको दोबारा करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हम जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू आएगी दैट विल बी i, दैट विल बी नथिंग बट i। अब दोनों को i को इधर ले जाइए, 2i विल बी इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू दिस। तो फाइनल सोल्यूशन आपका ये आ गया, साथ में c को जरूर जोड़े रखिए। ये कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे क्योंकि कर्व ये बोल रहे हैं पास थ्रू 0 0, तो लेट्स पुट x एंड y एज 0। तो c हमारा हाफ आ गया, c को हाफ रखेंगे तो यहाँ पर आपका ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 2y माइनस s 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस cos x। क्वेश्चन 16 में आते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। यहाँ पर आपको बताया है कि ये सोल्यूशन जो है वो 1 और -1 से पास हो रहा है। तो एक्स और वाई को हम क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेंगे, वाई डी वाई के साथ वाई बाई वाई प्लस 2 आएगा, एक्स के साथ एक्स प्लस 2 बाई एक्स आएगा। अब इस ऊपर वाले को हम अगर इस तरीके से लिख दें
यू। तो हम अलग अलग कर सकते हैं इसको, 1 + 2/x इसको भी अलग लग दें। तो ये क्यों लिखा है समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर एक y/y+2 की जगह आप पहले तो 1 लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप कांस्टेंट लेना चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट लॉग में निकाल सकें। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, और यहाँ पर हमको सीधा dy मिल जाएगा। यहाँ पर आप log y/y+2, यहाँ पर x, यहाँ पर log x। अब y और x की एक साइड लीजिए, log वाला एक साइड ले लीजिए और log को ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 और -1 रख दीजिए क्योंकि कर्व जो है 1 - 1 में पास हो रहा है। सीधा आपको c = -2 मिलेगा। c = -2 में यहाँ लगाइए, आपको ये फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 - 2 गिवन दैट एनी पॉइंट x y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए, अगर हम x और y कोऑर्डिनेट माने, हम स्लोप क्या होता है dy/dx, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सीधी बात है कि अगर y का मल्टीप्लिकेशन जो स्लोप से है वो x के बराबर हो, सीधी सी बात, जो लाइन में दिया है उसी को हमने ले लिया। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये y² 2 आ जाएगा। y को एक साथ कर लीजिए, x को एक साथ कर लीजिए, y² 2 x² 2 प्लस c = 0। 2c इधर ले जाइए, 2c को आप अलग कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 - 2 रखेंगे आपको कांस्टेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। कांस्टेंट आपका क्या आ गया, दिस इज 2c इज नथिंग बट 4। देखिए 2c कांस्टेंट माना है तो पूरा का पूरा 2c को ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि c को 4/2 कर देंगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पर आपके पास एक कर्व है। एट एनी पॉइंट x y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3। आपके पास x y एक पॉइंट है, और अगर उसको इससे ज्वाइन करें, एक तो स्लोप बन रहा है और एक टेंजेंट बन रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 1। तो हम x y पॉइंट लेते हैं, और जो स्लोप होगा इसका वो x y से लेकर -4 -3 तक y - y2 by y2 - y1 by x2 - x1, उससे y + 3 by x + 4 आ जाएगा। दूसरे का स्लोप अगर आप माने तो dy/dx ले लीजिए, और जो स्लोप है दोनों में रिलेशनशिप इन्होंने ट्वाइस की बताई है, वो आप यहाँ रख दीजिए। dy/dx = 2 × y + 3 by x + 4। y का टर्म एक साथ ले जाइए, x का टर्म एक साथ ले जाइए, दोनों को इंटीग्रेट करिए, log और log आ जाएगा। ये 2 यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, log x + 4 × c आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, y + 3 = c × x + 4 की पावर स्क्वायर। सीधा आप -2 और 1 डालिए, आपको c जो है वो 1 मिल जाएगा, यहाँ रख दीजिए, आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। फिर द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds. So let the rate of change of the volume of the balloon be k. अब जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज मान लीजिए k है, यानी कि dv/dt = k। ये v जो है यहाँ पर वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या रखेंगे हम 4/3 πr3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 πr3। अब इस तरीके से हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आप देखेंगे कि ये तो खैर बाहर आ जाएगा, 3r² dr/dt, तो 4πr² dr और k dt। हमने क्या किया, dt वालों को एक साइड ले लिया, dt के पास कुछ है भी नहीं, केवल dr के पास r² है। इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पर r³ आएगा, यहाँ पर 3kt + c आएगा। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप ये बताइए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या वैल्यू रहेगा, उतर आएगा। तो जब टाइम 0 है तो r = 3 है, तो उसके लिए c जो है 36 पाई आएगा, और अगर टाइम 3 है, अगर t3 है तो r = 6। इस पे क्या आएगा, तो k आपका 84 पाई आ गया। और उसको आप इस इक्वेशन जो आपने 1 बनाई है यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, क्योंकि c मिल चुका है, यहाँ रख दीजिए। आपका रेट जो है ये 63t + 27, और इसका पावर 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन 20 में है, इन अ बैंक, एक बैंक है, प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% per year. फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो इसमें ये लॉग की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, इसमें कहीं पे लॉग लगना है। तो अगर PRT अगर हम माने प्रिंसिपल रेट और टाइम है, तो इट इज़ गिवन दैट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% per year। तो dp/dt हो जाएगा r/100 × p, जो ये दिया हुआ है उसी को हमने यहाँ लिख दिया। तो dp यहाँ पर ले आइए, dt इधर ले जाइए। ये रेट ऑफ चेंज है, प्रिंसिपल रेट ऑफ चेंज है, और दिस इज r% per year, r% × p। तो dp/p हो गया यहाँ पर r/100d,
डी टी इंटीग्रेट कर दीजिए, log p हो जाएगा, ये डी टी जो है केवल t बचेगा RT/100 प्लस k। तो p क्या हो जाएगा, अगर e की पावर ये ले लें क्योंकि log है ना, e की पावर RT/100 प्लस k। तो हमको ये मिला हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t 0 है तो p 100 है, इस पर रख दीजिए, आपको 100 इज इक्वल टू e की पावर k मिलेगा। इफ़ t इक्वल टू 10 तो p क्या मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अगर आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो दिस इज़ 100 तो दिस इज़ 200, आप देखिए आपको क्या मिलता है। r/10 को इक्वेट करें यहाँ पर e की पावर r/10 को 2 से, तो क्योंकि दोनों साइड log ले लीजिए तो ये e हट जाएगा, तो log e2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है 0.6921, तो r यहाँ पर 60.93% आ जाएगा। 21 में भी इस तरीके से है, इन द बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पर 5/100 लिखेंगे। अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिट किए हैं, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद क्या होगा, e की पावर 0.4 होता है ये वैल्यू। तो जैसे PRT हमने पिछले बार में माना था वैसे ही हम करेंगे, और यहाँ पर रेट जो है वो 5% है, तो dp/dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू p। dp/p ले आइए, p/20 हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, log p आपका t/20 प्लस c हो जाएगा, तो p हो जाएगा e की पावर t/20 प्लस c। अगर t 0 है तो p 1000 है, तो यहाँ पर इसको रखिए। t 10 है तो यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है वो क्या बन जाएगी देखिएगा, p e की पावर हाफ प्लस c, p इज इक्वल टू e की पावर हाफ इंटू e की पावर c, दोनों को अलग कर दीजिए, e की पावर हाफ जो है वो 1.648 है, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1648। इस क्वेश्चन में है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। इन हाउ मेनी आवर्स द काउंट रीच 2 लाख, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो इन्होंने ये कहा है कि हम मान लेते हैं लेट y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट t में, ये आप मान लेते y। तो ये दिया हुआ है कि dy/dt यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट y। तो dy/dt इज इक्वल टू, अगर कॉन्स्टेंट लगा दें तो ये आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं कि y, तो dy/y ले आए और k dt कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड को, तो log y इज इक्वल टू ktc। अब ये बोला है कि लेट y0 बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया t इक्वल टू 0, तो log y0 आपका यहाँ पर अगर 0 डाल दें तो c आ जाएगा। अब इसी को हम 1 में डाल दें इसी इक्वेशन में, तो क्या आएगा, log y इज इक्वल टू kt पर log y0, दोनों साइड इधर ले जाइए, तो log y/y0 इज इक्वल टू kt, यानी कि kt क्या हो जाएगा, log y/y0। आज इस तरीके से और बोला गया है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज बाय 10% इन 2 आवर्स, तो y इज इक्वल टू 10%, यानी 110/100 y0, y/y0 इज 11/10, इसको इसमें डाल दीजिए, ये वाले में 2 में, आपको मिलेगा k इज इक्वल टू हाफ log 11/10। तो इक्वेशन जो 2 है, अब ये इक्वेशन 2 दिस विल बिकम हाफ log 11/10 t log y/y0, तो t क्या मिलेगा आपका 2 log y/y0 log 11/10। अब क्या है कि लेट द टाइम व्हेन द टाइम ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख में t1, तो y इक्वल टू 2y0 यानी कि जो ट्वाइस हो जाता है, और टाइम t को हम t1 कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, आपको जो वैल्यू मिलेगी 2 log 10 log 100, तो ये इन दिस आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। 23 में है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। अब क्या है, e की पावर x प्लस y है, तो e की पावर x और e की पावर y अलग कर दें, x को इधर ले आए, y को उधर ले आए, तो e की पावर माइनस y dy e की पावर x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को, दीजिएगा e की पावर माइनस y और e की पावर x प्लस k। यहाँ पर आप x और y को इधर ले आइए, माइनस के बचा, माइनस के को आप c मान लीजिए, तो करेक्ट आंसर आपका ये जो है वो a हो जाएगा, यानी कि दिस वन। एक्सरसाइज 9.5 देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसमें पहला क्वेश्चन है x² प्लस xy dy, और यहाँ पर x² प्लस y² dx। तो इसको हमको इस तरीके से लिखना है, देखिएगा कि dy/dx एक साइड आए, बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाए, तो हम इसको फंक्शन माने, ये जो राइट हैंड साइड है इसको फंक्शन माने f(x(y) इज इक्वल टू x² प्लस y² बाय x² प्लस xy। अगर हम लैम्डा x लैम्डा y कर दें इस फंक्शन को, तो क्या बनेगा, ये देखिए लैम्डा लैम्डा कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आप मान सकते हैं इसको, और लैम्डा 0 f(x(y) हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली अ होमोजीनियस इक्वेशन।
होमोजेनियस इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक द सब्स्टिट्यूशन, इसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू वी एक्स या लैम्डा एक्स जो भी आप माने। तो y इज इक्वल टू वी एक्स में हम अगर वी एक्स रख दें तो अब पहले तो आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें, इस वाले को, केवल इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन पहले आई थी, इस इक्वेशन में हम ये जो अभी अभी हमने निकाला है उसको रख दें, ये वाले को, है ना। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इस पूरे में dy बाई डी एक्स में हम सीधा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें जहाँ जहाँ आपका ये y आ रहा है वहाँ भी x रख देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास व्हाट वी अचीव्ड, यहाँ पर हमको मिला क्या, डी बाई डी एक्स अगर आप देखेंगे तो डी बाई डी एक्स एक साइड ले लें और dx वाले टर्म एक साथ ले लें। इसको इस तरीके से रीअरेंज करें जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, कि हम इस तरीके से रीअरेंज करें कि dv वाले मतलब v वाले टर्म्स यहाँ आ जाए, x वाले यहाँ टर्म आ जाए। चलिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए आप, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये कुछ मिलेगा, dx बाई एक्स log x हो जाएगा। यहाँ पर आपको log k, एक log k इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि कॉन्स्टेंट भी आएगा इसमें। v क्या हो जाएगा, v को यहाँ पर log k के टर्म्स में लिखिए, log k बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो v है इसको दोबारा रिप्लेस कर दें जो हमने लिया था, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो y इक्वल टू वी एक्स था, तो हमको v तो कहीं से हम खुद लेके आ गए ना, वी हैव टू चेंज इट, हम v को नहीं रख सकते, v की जगह y बाय एक्स रखेंगे, y बाय एक्स रखेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या फिर एक तरीके से सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स ई की पावर y बाय एक्स, ये आपका सोल्यूशन माइनस वाई बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स। देखिए साहब बिल्कुल इसी तरीके से ही चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स आप लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y डैश है x प्लस वाई बाय एक्स। अब ये जो एफ एक्स वाई है दिस इज दिस, और एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर हम इसको करें तो यहाँ पर देखिए लैम्डा जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली अचीव द सेम व्हाट वी हैव स्टार्टेड, यहाँ पर हमको वही चीज़ मिल गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसमें पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए यहाँ पर, ताकि हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए। अब ये जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, इसमें ये सारी चीज़ रख दीजिए, ठीक। अब रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स बाई एक्स, इसमें एक डी वी यहाँ ले लें, डी एक्स यहाँ ले लें, दोनों अलग अलग टर्म ले लें। तो dv जो है अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, dv और dx दोनों साइड ले लिया हमने, इंटीग्रेट कर दीजिए, v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से है, आपके पास जो इक्वेशन है इसमें आप dy बाई dx निकालिए, ये आपका dy बाई dx हो गया। अब एफ एक्स वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यानी कि लैम्डा अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि वी हैव रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमको यहाँ मिल गया, इसे हम इसे कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि वी हैव टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन वाई इज इक्वल टू वी एक्स, हमें वाई इज इक्वल टू वी एक्स एक सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करिए इसको, दोनों साइड को डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमको वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है और साथ में जो y इक्वल टू वी एक्स है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में आपको ये मिलेगा, डी वाले टर्म्स एक साइड ले जाइए और डी एक्स वाले टर्म एक साथ ले जाइए, जो कि यहाँ पर हमने किए, ये देखिए इस तरीके से आ गए। अब देखिए ये जो है ना इसको अलग अलग भी किया है यहाँ पर, ये इसमें और इसमें दो पार्टमेंट किया था कि इसका इंटीग्रेशन आसान हो। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, tan इनवर्स v 1/2 log 1 प्लस वी इसका log x प्लस सी। अब इसमें v तो रख नहीं सकते आप, v की जगह y बाय एक्स रख दीजिए, फाइनली y बाय एक्स रखेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2dx y dy इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने पहले किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अब f की जगह एफ एक्स की जगह x और y की जगह आपको x की जगह लैम्डा एक्स रखना है, y की जगह लैम्डा वाई रखना है, यहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे कि ये लैम्डा 0 यानी कि सेम चीज़ आ गई आपकी, लैम्डा 0 एफ एक्स वाई, तो ये जैसी आ गई आपकी, तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वी एक्स आप यहाँ पर रख दीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
अब सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ y एंड डिवाइड बाई x इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर v वाले टर्म्स एक साथ, dx वाले टर्म एक साथ। देखिए ये जो आप थोड़ा सा काम करेंगे ना, इसी में थोड़ी सी मेहनत लगेगी और इसी में गलती होने के चांसेस होंगे। ठीक, यही थोड़े से गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए dx और dv और dx दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं उसको आपको करने में बहुत क्या कॉशियस रहना है, क्योंकि बेसिकली आपको स्टेप्स तो पता ही है, बहुत एक बार आपने सीख लिया हमेशा करते रहेंगे। द प्रॉब्लम लाइज इन, हमेशा दिक्कत तब आती है जब आप ये कंप्यूटेशन करते हैं। तो लॉग ले लीजिए दोनों साइड को, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx मिल जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप dy बाई dx निकालिए, सब सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जाइए, सबको हमने राइट हैंड साइड ले गया। अब f x y की जगह x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ये हमने रख दिया, आपको लैम्डा की पावर 0 f x y मिल गया। f x y मिल गया ना, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में y को vx रखना पड़ेगा, y को vx रखेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx यहाँ पर आपको मिलेगा। अब क्या करना है आपको, y और dy बाई dx को रिप्लेस कर देना आपके इसमें, यहाँ रिप्लेस कर दिया हमने। और जैसे रिप्लेस कर दिया, आप एक साइड dv वाला टर्म्स ले लीजिए जैसे हमको यहाँ मिला हुआ है, और एक बार dx का टर्म्स ले लीजिए। देखिए इसमें क्या किया हुआ है, जब ये हमने बनाया ना, दिस इज वेयर एक्चुअली द मैथमेटिक्स IQ लाइज। क्या है कि यहाँ पर ये तो मिल तो गया, अब इसको हमको ये ध्यान देना है कि भाई ये तो हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जैसा बन रहा है कुछ, और उसके लिए हमको 1/√2 करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हमको एक्चुअल इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि हमको इंटीग्रल करना है दोनों साइड का। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आपको इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास, लॉग दिस a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, तो लॉग एक्स यहाँ पर आ जाएगा। और फिर फाइनल हम जब इसको निकालेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, ये आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे हम इसको थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे तो dy बाई dx जो है यहाँ निकालेंगे, एफ एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे। जैसे हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे तो देखेंगे लैम्डा 0 एफ एक्स वाई आ गया, ये तो वही चीज़ आ गई। इसका मतलब ये हमारा होमोजेनियस है। होमोजेनियस करते हैं वाई इक्वल वी एक्स रखेंगे, तो साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई की जगह इक्वेशन नंबर 1 जो पहली इक्वेशन है जहाँ डी वाई dx निकाला है, वहाँ पर y की जगह vx रख देंगे और डी वाई dx की जगह v प्लस एक्स डी बाई dx रख देंगे। ये इस तरीके से आ गया, और इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि dv वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और dx वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनेगा उससे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। इसके लिए हमको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि डी वाई बाई डी एक्स हो, बाकी सारी चीज़ राइट हैंड साइड में आ जाए। ठीक, जैसे राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका तो एफ एक्स वाई आपको ये मिलेगा सीधा, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के देखिए क्या आता है। लैम्डा एक्स वाई रखेंगे तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन आ जानी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है, Therefore the given differential equation is a homogeneous equation। उसके जैसे अभी बताया था y इक्वल टू vx रखिए, dy बाई dx इसका कर दीजिए, और y और dy बाई dx को ऊपर वाला जो इक्वेशन हमारी आती है, ये वाली जो बेसिक इक्वेशन हमने बनाई है dy बाई dx की, उसमें रख दीजिए। इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करने के बाद दोनों साइड को मतलब रीअरेंज इस तरीके से करिए कि डी वाले टर्म्स यहाँ आ जाए, dx वाले टर्म्स यहाँ आ जाए, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। आपके पास फाइनल जो सोल्यूशन आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, और k को आप कैसे अगर 1/c भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, k को ऐसे रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, इसमें भी ऐसे करना है। यहाँ पर आप जो भी इक्वेशन बन रही है डी वाई बाई डी एक्स एक जगह ले जाना है, बाकी दूसरी चीज़ यहाँ रख देनी, जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो राइट हैंड साइड में रख जाना है। एफ एक्स वाई है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक, अब ये रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा की 0 एफ एक्स वाई, ये आ गया ना आपका। इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन, यानी वाई इक्वल टू वी एक्स रखना है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और फिर जो मैंने बताया है यहाँ पर इसमें रख देना है। इसको यहाँ पर जैसे रखेंगे तो कोसेक एक्स वी डी एक्स इक्वल डी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये वाला फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में आ रहे हैं, यहाँ पर वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस
2x dy, इसी पे भी ऐसे करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लिखाएंगे, x की जगह लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा y रखेंगे, और ओरिजिनल अगर इक्वेशन आ गई तो हम मान लेंगे कि ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए y की जगह vx रखना पड़ेगा और dy बाई dx की जगह इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रखना पड़ेगा, जो हम अभी तक रखते आए हैं। ये रख देंगे, इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी जो आपने dy बाई dx वाली निकाली है। उसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के बाद आप जो फाइनल v वाला टर्म है उसको, ये वाला v जो है उसको आपको y बाई एक्स रखना पड़ेगा, y बाई एक्स रख देंगे। फाइनल आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी जो ये है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। 10वें में भी ऐसे ही है, आपको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ये रिजल्ट आएगा। होमोजेनियस इक्वेशन है। x की जगह vy रखेंगे, x की जगह vy रखेंगे तो यहाँ dy बाई dx बाई dy। अब देखिए इसमें जस्ट इसके पहले हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम y को vx रख रहे थे, ठीक। और यहां पर देखिए x को vy रख रहे हैं, ठीक है, x को vy रख रहे हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर दिए। dx बाई dy की जगह dx बाई dy की जगह आप और x की जगह आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। पहले y और dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर रहे थे। इस इक्वेशन में x और dy बाई, अभी तक जब मैंने बताया ये 13 करीबन क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखता हूं मैं। हाँ, 10वें क्वेश्चन पे हम लोग, बल्कि 13वां ये पेज है। तो इतने क्वेश्चन में अब आपको लग रहा होगा कि मैं हर चीज़ वही बता रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंस क्या है, सबको एक ही जैसे करना है। अब देखिए फिर बदल, यहाँ पर आप x इक्वल टू वी वाई रखेंगे, हर चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। x इक्वल टू वी वाई रखेंगे, x इक्वल टू वी वाई रखने के बाद आप इसका डी बाई डी एक्स करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स रखने के बाद आप यहाँ पर कर देंगे डी एक्स बाई डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई रखेंगे यानी कि x और डी एक्स बाई डी वाई को रिप्लेस करेंगे, यानी कि डी वी और डी वाई वाले टर्म्स यहाँ पर लेफ्ट में डी वी वाले टर्म्स होंगे, यहाँ पर डी वाई वाले टर्म्स होंगे, दोनों को इंटीग्रेट करिए, आपका फाइनल सोल्यूशन ये आएगा। दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पर चेंज हो गया। अब अगले वाले में देखिए, यहाँ पर आपको अब थोड़ी और चीज़ दी गई है, ये दिया हुआ है साथ में कंडीशन भी दी हुई है। तो इसको कंडीशन को कैसे डील करेंगे, आपके पास ये लाइन है, अब डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, आपके पास ये है एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखिए, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखना, अच्छा एक्स इक्वल टू वी वाई कब रखना है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स क्या रखना, वी वाई क्या रखना है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये हम कब रखेंगे। तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स रख दीजिए, डी वाई डी एक्स करिए इसको, अब डी वाई बाई डी एक्स और वाई को यहाँ पर रख दीजिए इस वाले। तो आपको ये फाइनल ये मिलेगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैसे इंटीग्रेशन हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हमको इंटीग्रेशन बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, हर चीज़ का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गई, ये तो आपने यहाँ तक तो निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला। अब यहाँ पर बोल रहे हैं y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, जब ये दिया होता है इसका मतलब सीधे आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट निकाला। तो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 रखिए, आपके पास ये टर्म आ जाएगा और ये टर्म आ जाएगा मतलब 2k, दिस इज द कांस्टेंट बट विच वी हैव रिसीव्ड, विच वी हैव गॉट, और उसको फाइनल इसमें सोल्यूशन में रख दीजिए। यहाँ पर 2k को रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर 2k को रिप्लेस कर दीजिए, बस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब 12th क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है, आपको एक कंडीशन भी मिली हुई है जिससे आपका कांस्टेंट निकलेगा। तो ये जो है इसमें डी बाई डी एक्स लीजिए, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड में कर दीजिए, रीअरेंजमेंट कर दीजिए, इसका एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, वाई इक्वल टू वी एक्स रखना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन है। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब वाई और डी बाई डी एक्स आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास ये जो टर्म आएंगे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पर आप इस इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे। अब y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, अगर y 1 है तो x 1 है, बस उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको सोल्यूशन ये मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और बस यहाँ रख दीजिए, आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन नंबर 13 में फिर ऐसे ही करिए, डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए, x की जगह लैम्डा एक्स रखिए, y की जगह लैम्डा y रखिए। आप देखेंगे कि हमें होमोजेनियस इक्वेशन मिल गई है, y इक्वल टू वी एक्स रखिए और डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए इस इक्वेशन में, और उसके बाद जब ये डाल देंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड को। अच्छा, आखिरी में v को y बाई एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जब ये आपको मिल जाएगा, ये वाला
इक्वेशन 2 यहाँ पर ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू पाई बाय 4 मिलेगा, उसको रख दीजिए इस इक्वेशन में और आप देखेंगे c आपका e आ जाएगा। बस c को e को रिप्लेस, c की जगह e को रिप्लेस कर दीजिए, आपका ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ये जो आपकी इक्वेशन है प्लस कॉस वाई बाई एक्स, इसमें एक कंडीशन दी हुई है। तो हम जो अभी तक करते हैं वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सब कुछ ले जाएंगे, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y। हम देखेंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे और इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उन सबको रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने पर आप ये इस लाइन नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। अच्छा, नाउ y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1, ठीक। तो आप एक वैल्यू डालिए, आपको c इक्वल टू ई मिलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको सीधा cos y बाय x इक्वल टू log as मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 15 में यही करेंगे, dy बाई डी एक्स एक साइड ले जाएंगे, बाकी साइड यहाँ ले जाएंगे, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y। आप देखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन है, y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स मिलना है, वो आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। इस इक्वेशन में डालकर रीअरेंज करना है, dv वाले एक साइड, dx वाले एक साइड इंटीग्रेट कर दीजिए जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के रूल्स है। और उसके बाद जब इस इक्वेशन नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे तो y की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह आपको 1 रख दीजिए, इससे c निकल जाएगा, c माइनस 1 है, इसको रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy is equal to xy can be solved by making the substitution. तो फॉर सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वी नीड टू मेक द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू vy। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू वी वाई करना पड़ेगा। कब? जिसमें आपको बताया था ना x इक्वल टू वी वाई और y इज इक्वल टू एक्स वी, ये कब रखना है? तो जब आपका डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स बाय वाई हो तब आपको x इज इक्वल टू वी वाई रखना है। अब इसमें आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस कौन सी है? तो आप देखिए द फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1, ये कुछ भी हो, ये आपको दोबारा रिट्रीव होना जाना चाहिए फॉर एनी नॉन कांस्टेंट लैम्डा। तो कंसीडर द इक्वेशन गिवन इन ऑल्टरनेटिव डी, ये आपके पास आ गया, डी बाई डी एक्स निकालिए, राइट हैंड साइड पे ले जाइए इस वाले इक्वेशन को, या डी वाले को राइट हैंड साइड में ले जाइए, लैम्डा एक्स डालिए, आप देखिए लैम्डा 0 लैम्डा एन या जो भी वैल्यू आ रही है वो आ जाए, एफ एक्स वाई आपको मिल रहा है, इसका मतलब दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.6 देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, यानी कि p जो है वो 2 है और q जो है वो साइन एक्स है, यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या हमने माना 2 या है, तो e की पावर 2x आ गया आपका। जैसे e की पावर 2x आ गया, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इसका dx प्लस c। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड लेके, इसको इंटीग्रेट करिए और जो इंटीग्रेशन आएगा उसका फाइनल रिजल्ट आपका, क्योंकि यहाँ पर भी i आ जाएगा तो ये 2i बनेगा, यहाँ पर इसको ले जाएंगे, बल्कि 2i क्या यहाँ पर 1 मान लीजिए और ये 1/4 है, यानी कि 5/4 आ जाएगा। फाइनल सोल्यूशन आपका इस तरीके से आएगा, ये वाला i जो आया उसको यहाँ रख दीजिए, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा। फिर से समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में अगर आता है, जैसे ये है, इसमें p जो है सीधा आप उठा के 3 रख दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स e की पावर 3x आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसको यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, p और q आप जानते हैं, यहाँ पर रखिए, सीधा आप इंटीग्रेट करिए और यहाँ पर ये आपकी जो जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में अब यहाँ पर करेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, अगर आप इसको y माने पी वाई, तो ये p क्या है 1/x बन जाएगा, p 1/x है और q x स्क्वायर है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करिए, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स दैट e की पावर log x x आ जाएगा, यानी y इंटू आई एफ इसमें रखेंगे, q इंटू आई एफ प्लस c। आई एफ आपको पता ही है, यहाँ से आपने x निकाल लिया, यहाँ रखिए, सीधा आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन 4 में भी कुछ इसी तरीके से है, आप dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी यहाँ पर आपका सेक एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x यानी कि सेक एक्स प्लस 10x ये आपको मिल जाएगा, सीधा इसमें रख दीजिए। ये आप बस दो चीज़ें हैं, ये आपको e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना है, पी डी एक्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको यहाँ पर डाल देना है, ये वाले में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपको जैसे मिल जाएगा, यही इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इस तरीके से है, बट अब देखिए डी बाई डी एक्स फॉर्म में नहीं है, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को उठाना है, तो दोनों साइड को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, आपको यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स 10x मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ए वाई प्लस क्यू फॉर्म में है, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जहाँ पर पी हमको सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, यानी कि ई की पावर 10x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे, इसको आपको 10x को t रखना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन होगा ये वाले का। तो जैसे 10x रखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो सॉल्व होगा ये 1 बाय 1 होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन हमको ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में यहाँ पर x आ रहा है, तो दोनों साइड को x से डिवाइड कर दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए डी वाई बाई एक्स के आगे, तो सीधा p को आप 2/x लीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स 2/x dx यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 2 log x है ये इसको पावर चली जाएगी और e की पावर log x जो होता है वो कट जाता है, x स्क्वायर आता है, सीधा इसमें रख दीजिए ये वाले टर्म्स में। तो यहाँ रखेंगे आपके पास, सीधा यहाँ वैल्यू रखिए, और ये जो चीज़ है ये इस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, जो कि आराम से यहाँ पर हो जाएगा, और जो सोल्यूशन आएगा वही आपकी जनरल सोल्यूशन होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर भी ऐसी है, एक्स लॉग्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बाई एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ पर तो आपको एक्स लॉग एक्स दिख रहा है, एक्स लॉग एक्स को डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपको p जो है 1/x log x मिलेगा, q जो है वो 2/x स्क्वायर है। अगर हम डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म से इसको अगर मैच करें तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी है 1/x log x, तो यहाँ पर e की पावर log x ये कट जाएगा, केवल log x आएगा, इसमें रख दीजिए। यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ये वाले टर्म को, जो कि फाइनल रिजल्ट आपको ये दिखाएगा ये वाला, ठीक है। इसको सीधा आप जो ये वाला है इसमें रख दीजिए और आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, यहाँ पर भी इसी तरीके से 1/x स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप एक काम करिए, दोनों साइड को ना 1+x स्क्वायर बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। और उसके बाद आप सीधा पी वाई और क्यू से इसको मैच करा दीजिए, पी आपका 2x बाय 1+x स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बाय क्यू होगा cot x बाय 1+x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिव फैक्टर बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी क्या होगा 2x बाय 1+x स्क्वायर, इसको आप जानते हैं, ये सीधा log 1+x स्क्वायर होता है, और e की पावर log जो है वो कट जाता है, केवल 1+x स्क्वायर आता है, तो सीधा y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस यहाँ पर आप रख दीजिए, आपको इस डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि ये cot x होता है, क्योंकि ये कट जाएगा, log sin x y इंटू 1+x स्क्वायर, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, इसमें भी ऐसे कुछ है, आपको डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखना है, बाकी रीअरेंजमेंट ऐसे करना है कि पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में बने। अब ये बनते ही आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी पी आप यहाँ लेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लेंगे, क्योंकि वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स साइन एक्स मिलेगा। मोस्टली देखिए जो भी e की पावर होता है ना वो आपको यहाँ मिल जाता है, क्योंकि e की पावर log आता है वो मोस्टली, मतलब ऐसा हमेशा नहीं है बट मैक्सिमम टाइम। इसमें रख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना आपको आता है, और उसके बाद ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसको डी एक्स बाई डी वाई कर दीजिए, देखिए इसको यहाँ ले जाइए और dx बाई डी वाई कर दिए, dx बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, ये डी वाई एक्स बाई डी वाई इस फॉर्म में है, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये डी एक्स बाई डी वाई है, ये पी वाई है,
और ये क्यू है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दिस इज द डिफरेंस। अभी तक पी डी एक्स हो रहा था, तो आपको e की पावर माइनस वाई मिला। यहाँ पर आप सीधा इस पर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डी वाई आएगा, यहाँ पर डी वाई आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये डी वाई है ऊपर, अभी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें डी एक्स था, क्यू इंटू आई एफ डी वाई। तो ये इसको आप सीधा वाई हो जाए एक्स हो, इंटीग्रेशन तो सेम होता है। यहाँ पर आप सोल्यूशन लीजिए, ये आपका उत्तर आएगा। मैं ये इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम ये पिछले 4-5 एक्सरसाइज में देख चुके हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 11 में आएंगे, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। आपको डी एक्स बाई डी वाई कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको यहाँ ले जाइए, मतलब रीअरेंजमेंट करिए। आपको डी एक्स बाई डी वाई ये, और यहाँ पर आपको ये 1 बाय वाई से रिलेट करेंगे तो पी 1 बाय वाई मिल जाएगा और क्यू आपको वाई मिल जाएगा। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, पी आपको 1 बाय वाई लेंगे तो वाई आ जाएगा बेसिकली, इसमें रख दीजिए, आपको वाई के टर्म्स में मिलेगा उत्तर। यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए डी एक्स बाई डी वाई है, तो रीअरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई, बाकी आपको यहाँ एक्स मिल रहा है तो -1 बाय वाई विल बी पी। असली इसमें जो चीज़ है ना इस पूरे एक्सरसाइज में, वो यही है कि इसको डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, या उस फॉर्म में आप रिलेट कर लीजिए और सीधा ये पी और क्यू जान लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट 2 स्टेप है हमारे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स पी डी वाई या पी डी एक्स, और यहाँ पर जो आएगा उसको इस फॉर्मूले में रख देना है, और इंटीग्रेशन आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी तरीके से है, डी वाई बाई डी एक्स 2y tan x sin x। अब यहाँ पर बस ये है कि आपको वैल्यू मिल गई है। वैल्यू क्या मिल गई है कि अगर y 0 है, x पाई बाई 3 पे y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, ये पी वाई और q से रिलेट करिए। p जो है आपका सीधा 2 tan x आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है tan x 2, और e की पावर करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा आपका। तो ये sec स्क्वायर x आ गया आपका, और इसमें जब डालेंगे इस वाले सोल्यूशन में, तो यहाँ पर y sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ sin x sec स्क्वायर x dx, यानी कि sec x tan x दैट विल बी sec x। तो y0 अब ये जो दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्यों दिया जाता है, ताकि आप c निकाल सकें। तो इस इक्वेशन में ये रख दीजिए, c निकाल लीजिए, c आपका -2 आ जाएगा, जो वैल्यूज दी है आपको y = 0 x = π/3। तो c -2 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, सारे टर्म्स पी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में रखिए, पी आपके पास ये आ जाएगा और क्यू आ जाएगा। ई की पावर पी डी एक्स में रखिए, पी को 2x बाई 1x प्लस एक्स स्क्वायर रखिए, यहाँ पर आप सीधा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस सोल्यूशन में रखिए, यहाँ पर आपका ये स्क्वायर है और ये कट जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन फाइनली आपको क्या रखना है, x = 1 पे y = 0 देना है। यहाँ रख दीजिए, c आपका -π/4 आ जाएगा, c -π/4 आएगा, आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये भी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर से रिलेट करेंगे तो आपको सीधा p जो है वो आपको -3 cot x मिल जाएगा, q आपको sin 2x मिल जाएगा। यानी कि आप जब इसको e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स निकालेंगे तो 1 बाय sin क्यूब x आ जाएगा। इसमें रख दीजिए, यहाँ पर sin क्यूब x, यहाँ पर आप जी क्योंकि sin 2x है 2 sin x cos x कर दीजिए, ये sin क्यूब x है तो cot x cosec x आ जाएगा। यहाँ पर cot x cosec x में का सीधा इंटीग्रेशन आपको cosec x है, ये आपको यहाँ तक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपके पास c नहीं है, c निकालने के लिए y = 2 when x = π/2, ये आपको रख दीजिए, c आपको 4 मिलेगा, ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप 16 में आएंगे। Find the equation of the curve passing through the origin given that the slope of the tangent at the curve at point xy is equal to the sum of the coordinates of the point। देखिए कोई अगर आप fxy कर्व मांगते हैं तो किसी भी xy पे स्लोप होगा dy बाई dx, और इन्होंने कहा dy बाई dx जो स्लोप है वो x और y का एडिशन होगा, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो अब तो ये तो सीधा सीधा हो गया आपका py प्लस q से रिलेट करिए, p आपका -1 दिख रहा है, की पावर -x आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इसमें रख दीजिए और यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। बस यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी ये आपको सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें दी गई है क्वेश्चन में, द कर्व पासेस थ्रू सर्टेन पॉइंट है, वो जो पॉइंट है आपको यहाँ रख दीजिए सीधा, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, द पॉइंट इज ओरिजिन, 0 0 रख दीजिए, सी आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे c = 1, आपको फाइनल सोल्यूशन ये मिल जाएगा। इसी तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू 0 2, 0 2 से पास हो रहा है, ये आपको c निकालने के लिए। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट, देखिए सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट exceeds the magnitude of the slope ये है, exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो dy बाई dx जो स्लोप है वो 5 से बड़ा मिलेगा, आपको 5 बड़ा मिलेगा। तो इसको रिलेट करिए dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से, और आपको सीधा p जो है वो आप
इससे रिलेट करके अगर देखेंगे तो p-1 मिल रहा है, q आपको x-5 मिल रहा है। इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, यहाँ पर e की पावर -x आ जाएगा। यहाँ पर इसमें रख देंगे ये वाले सोल्यूशन में, ये वाले में, और सीधा आप इंटीग्रेट कर दीजिए 4 - x e की पावर -x। तो आपको इक्वेशन जो है वो अगर रीअरेंजमेंट में आपको ये मिल जाएगी, ये आपको मिल गई ना। इसके बाद आपको सीधा 0 2 से पास, क्योंकि ये 0 2 से पास हो रहा है, 0 2 रखेंगे, c आपको -2 मिलेगा, आप फाइनल इक्वेशन रख दीजिए, ये आपको सोल्यूशन आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका निकालना है x dy/dx - y = 2x² का। तो आप ABCD में देखेंगे तो पहले dy/dx - y/x = 2x, p आपको -1/x मिल रहा है, q 2x मिल रहा है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1x/dx यानी कि e की पावर -log x, माइनस ऊपर ले जाएंगे सीधा ये 1/x आ गया आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसके लिए आप वैसे ही करिए 1 - y² से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, 1 - y² से डिवाइड करेंगे तो dy/dx = yx/1 - y², ay/1 - y²। अच्छा सोल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि dx/dy है, ये ध्यान दीजिएगा, ये dx/dy dy/dx नहीं है, dx/dy और प्लस py = q, p आपका y/1 - y², q आएगा ay/1 - y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि भी यहाँ पर एंटीवायरस प्रो अपडेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, p है y/1 - y²। यहाँ पर रखेंगे आपका सीधा e की पावर लॉग आएगा, लॉग e और लॉग कट जाता है, 1/√1 - y², दैट इज द d इज द सोल्यूशन आपका।